नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं शहजी काज़मी और आप देख रहे हैं नज़र दुनिया पर। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ईरान, इजराइल, फिलिस्तीन, गजा में चल रही वॉर के बारे में और थोड़ी बात करेंगे यूक्रेन और रशिया वॉर के बारे में। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर S.J. रविशंकर का एक बयान आया है। पहले मैं आपको उनका बयान सुनाता हूँ, फिर इस बयान के बारे में हम बात करेंगे। The situation in the Middle East is obviously deeply concerning, both for what has happened and what may still come. India unequivocally condemns terrorism and hostage-taking. It also regards large-scale civilian casualties in military operations to be unacceptable. International humanitarian law cannot be disregarded. In immediate terms, we should all support a ceasefire. India has also extended relief directly and through UNRWA. In the longer term, it is imperative that the future of the Palestinian people be addressed. India favors a two-state solution. We have been in regular touch with both Israel and Iran. रोम में मेडिटेरियन डायलॉग्स में डॉक्टर जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा है, हम गाजा इजराइल वॉर में टेररिज्म को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो हमास की तरफ से हॉस्टेज टेकिंग हो या वो इजराइल की तरफ से सिविलियंस कैजुअलिटी हो। और उन्होंने जोर देके इजराइल के लिए ये भी कहा कि इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी पालन करना चाहिए। इंडिया ने इमीडिएट सीज फायर का समर्थन करते हुए फिलिस्तीन के लोगों के लिए भविष्य की चिंता जताई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इंडिया टू स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करता है जो इस वॉर को रुकवा सकता है। इंडिया ने इजराइल और ईरान से रिस्ट्रेन की अपील की है और कहा है कि दोनों के बीच संवाद बढ़ाने की ज़रूरत है। डॉक्टर जयशंकर ने ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि ईरान ने वादा किया है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का। ये ऑपरेशन किसी भी वक्त स्टार्ट हो सकता है जो मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट को और भी ज़्यादा गहरा कर देगा और कच्चे तेल के दाम आसमान छू जाएंगे। लेबनान पे उन्होंने बताया यूनिफिल के तहत इंडिया का एक कंटिजेंस तैनात है और इंडियन नेवी पिछले साल से गल्फ ऑफ एडन और नॉर्थ अरेबिया सी में कमर्शियल शिपों की सुरक्षा कर रही है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, यूनिफिल मतलब यूएन के शांति सोल्जर्स। इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूं। अब बात करते हैं यूक्रेन रशिया वॉर पर। युद्ध से कोई भी समाधान नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रशिया और यूक्रेन के दोनों नेताओं से ये आग्रह किया है कि वो संवाद जारी रखें और कूटनीति से इस मसले का हल करें। उन्होंने आगे बताया, मेडिटेरियन देशों के साथ इंडिया का ट्रेड लगभग $80 बिलियन का है और गल्फ देशों के साथ इंडिया का ट्रेड 160 to 180 बिलियन का है। उन्होंने बताया, इस समय हमारा रुझाव मिडिल ईस्ट पर है जहाँ पे 9 मिलियन से ज़्यादा इंडियंस रहते हैं, जहाँ पे अभी इंडिया ने इन्वेस्ट किया है एनर्जी, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज पर। उन्होंने बताया, हम इन देशों से बहुत सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं क्योंकि ये हमारे पड़ोसी देश हैं जिसमें अहम चीज़ें हैं हिस्ट्री, कल्चर और सिक्योरिटी। तो दोस्तों, ये थी कुछ अहम बातें जो मैंने आपके सामने रखी। बाकी आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों, हमारा चैनल नया है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं सिर्फ लाइक बटन दबा के। हमारी मेहनत आपके हाथों में है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे हर वीडियो पे कमेंट्स और लाइक करेंगे तो हम इसी तरीके से आप लोगों की सेवा करते रहेंगे।